नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 जून शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम को महिला संवाद में आया गुस्सा, फेंका माइक। राजस्थान की वीआईपी विधानसभा सीटों पर पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर। भारत में कारखाना लगाने को अमेरिकी जेट कंपनी तैयार। गोवा मुंबई वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग रद्द। पीएम आज झंडी दिखाने वाले थे। आज से कमजोर पड़ेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और हिमाचल में 3 दिन खिलेगी धूप। और अब खबरें विस्तार से। सीएम अशोक गहलोत के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन शुक्रवार रात को करीब 9:30 बजे बाड़मेर के सर्किट हाउस में महिलाओं से संवाद कर रहे थे। इस दौरान सीएम को 2 बार गुस्सा आ गया। एक बार तो सीएम जैसे ही संवाद के दौरान बोलने लगे तो माइक वॉइस प्रॉब्लम होने पर गुस्से में आकर सीएम ने माइक को कलेक्टर के सामने फेंक दिया। फिर कलेक्टर ने माइक को उठाया। वहीं महिलाओं के पीछे की तरफ अनावश्यक लोग खड़े थे। इस गुस्से में उनसे ही पूछने लगे कि कौन हो तुम। कलेक्टर और एसपी को आवाज लगाई। संवाद के दौरान मंत्री हेमाराम चौधरी, पंजाब प्रभारी एवं बायतू विधायक हरीश चौधरी, गौ सेवा आयोग अध्यक्ष एवं विधायक मेवाराम जैन, पद्माराम मेघवाल मौजूद रहे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने वाले हैं। प्रदेश की 1 दर्जन वीआईपी सीटें ऐसी है जिन पर कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। गहलोत पायलट और वसुंधरा राजे, हनुमान बेनीवाल जहां से चुनाव लड़ेंगे सभी की नजरें रहेंगी। सीएम गहलोत को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के जरिए फिर से सत्ता मिलने की उम्मीद है। हालांकि चुनाव में पहली बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी, बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी भी चुनाव में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। राजनीतिक विश्लेषक मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच ही मान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा के दौरान जनरल इलेक्ट्रिक के भारत में जेट इंजन कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। पूर्व में अमेरिका इस पर सैद्धांतिक सहमति प्रकट कर चुका है, लेकिन इसके लिए जरूरी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। अमेरिकी सरकार की मंजूरी के बिना रक्षा कंपनियां देश से बाहर संयुक्त उपक्रम स्थापित नहीं कर सकती। भारत अपने हल्के लड़ाकू विमान में जीई से खरीदे गए इंजनों का ही इस्तेमाल कर रहा है। मुंबई से गोवा के बीच चलने वाली देश की 19वीं वंदे भारत एक्सप्रेस की शनिवार को होने वाली लॉन्चिंग रद्द कर दी गई। पीएम मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाने वाले थे। ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद ये फैसला लिया गया। इस इवेंट में मडगांव स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आने वाले थे, मगर उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। रेल मंत्री शनिवार सुबह ओडिशा में ट्रेन हादसे वाली जगह पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद आज से हल्की राहत के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 72 घंटे तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा कमजोर पड़ेगा। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में 6 जून तक धूप खिलने के आसार हैं, मगर 7 जून से दोबारा बारिश का पूर्वानुमान है। मई में मौसम पहले ही रिकॉर्ड तोड़ चुका है। शिमला में मई की बारिश ने 36 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस वर्ष मई में शिमला में 177.4 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले वर्ष 1987 में 250.3 मिलीमीटर बारिश हुई थी। राजस्थान के जयपुर जिले में गत 40 दिनों में महंगाई राहत शिविरों में 12,29,078 परिवारों को 47,54,016 मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत 6,81,402, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 9,18,731, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 9,18,731 और मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना में 74,722, मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में 7,81,683 लाभार्थियों को गारंटी कार्ड जारी हुए हैं। इंदिरा रसोई में रोजाना कितने लोग खाना खाते हैं और उनका नाम, पता व मोबाइल नंबर क्या है, इन सब में घालमेल लगता है। किसी भी व्यक्ति का मोबाइल नंबर नहीं लिखा जाता है। लिखा जाता है तो पड़ोस के किसी दुकानदार का या अपने ही किसी स्टाफ का। दौसा में इंदिरा रसोइयों का सच जानने के लिए शुक्रवार को मीडिया रिपोर्ट की गई तो कई चौंकाने वाली बात सामने आई। रेलवे स्टेशन के बाहर इंदिरा रसोई पर सुबह 10:22 पर पहुंचे तो वहां ऑपरेटर रोहितास ने बताया कि सुबह से 19 लोग खाना खा चुके हैं। मोबाइल नंबर के बारे में पूछा तो जवाब दिया कि ज़्यादातर लोग शराब के नशे में आते हैं जो नंबर नहीं बताते। बढ़ते यात्रियों की डिमांड पूरी करने के लिए घरेलू एयरलाइंस ने फ्लाइट्स बढ़ाने की योजना बनाई है। इस वित्त वर्ष यानी मार्च 2024 तक कंपनियां करीब 115 विमान फ्लीट में जोड़ेंगी। इनमें से ज़्यादातर एयर इंडिया और इंडिगो को डिलीवर होंगे। इनका इस्तेमाल घरेलू रूट्स पर किया जाएगा, जिससे बढ़ते किराए पर लगाम लगने की संभावना है। असल में गो फर्स्ट की सर्विस बंद होने के बाद घरेलू एयरलाइंस इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई का फर्क बढ़ गया है। इसके चलते कुछ मार्गों पर किराया 5 गुना तक हो गया है।
जोधपुर में जहां एक तरफ कई दुकानदार और पेट्रोल पंप मालिक 2000 रुपए के नोट लेने में आनाकानी कर रहे हैं, तो कई व्यापारी इसे आपदा में अवसर की तरह देख रहे हैं। 2000 के नोट पर खरीदारी करने के लिए स्पेशल ऑफर दिए जा रहे हैं। इसमें भी खास बात यह है कि यदि आप अपनी पत्नी के साथ गए तो ही 2000 रुपए के नोट से खरीदारी कर पाएंगे। ये दुकानदार 2000 के नोट तो ले ही रहे हैं, साथ में स्पेशल ऑफर के तहत महिलाओं को 15% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। इसके लिए सोशल मीडिया से लेकर मार्केट तक इनकी बड़े रोचक तरीके से ब्रांडिंग की जा रही है। 2000 का नोट है तो चिंता ना करें, हम आपके सुख दुख में साथ हैं। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत चयनित यात्रियों के लिए यात्रा का शेड्यूल तय हो गया है। इस योजना के तहत पहली ट्रेन चेन्नई के पास रामेश्वरम के लिए जाएगी, जो जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से 14 जून को रवाना होगी। इस गाड़ी में जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर समेत अन्य शहरों के 1000 से ज्यादा यात्री सफर करेंगे। इस यात्रा से पहले सभी यात्रियों का मेडिकल चेकअप रेलवे स्टेशन पर ही करवाया जाएगा। देवस्थान विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी यात्रा में सबसे ज्यादा 3864 यात्री जयपुर से जाएंगे। इनमें से 386 यात्री हवाई जहाज और 3478 यात्री रेल से रवाना होंगे। सीकर के खाटू श्याम मंदिर में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए अब सीकर जिला प्रशासन ने खाटू श्याम जी क्षेत्र में कई निर्णय लागू किए हैं। अब खाटू श्याम जी में होटल के स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा। इसके अलावा अब ओवरलोड वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। जिला कलेक्टर के अनुसार खाटू श्याम जी नगर पालिका क्षेत्र में मेला अवधि के अतिरिक्त भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने जाने के कारण कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त धर्मशालाओं, होटलों के स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाना अनिवार्य है। जयपुर में एक तरफ जहां पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ विभाग इससे परेशान भी है। दरअसल विभाग की परेशानी इस बात से नहीं है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन बढ़ गए हैं, बल्कि परेशानी की असली वजह आवेदकों के घर का पता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विभाग की ओर से पासपोर्ट बनाने में एक निर्धारित समय लगता है, उसके बाद इसे तुरंत आवेदक की ओर से दिए गए पते पर डाक से भेज दिया जाता है, लेकिन 10 में से 4 पासपोर्ट वापस लौट आते हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी IFS नीतू M भगोतिया ने बताया कि अब तक 1121 से भी अधिक पासपोर्ट वापस आ गए हैं। राजस्थान के 7 थर्मल प्लांट अपनी क्षमता का सिर्फ 68% बिजली का उत्पादन ही कर पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है तेज हवा के चलने से पवन ऊर्जा से इन दिनों ज़्यादा बिजली उत्पादन हो रहा है। अप्रैल मई में अधिकतर समय आंधी और तेज हवा से पवन ऊर्जा से बिजली का उत्पादन अधिक हुआ है। इसी का नतीजा रहा कि राज्य के थर्मल प्लांट्स में उत्पादन 32% से कम कर दिया गया। सूरतगढ़ तापीय पावर स्टेशन में 6 इकाइयों की कुल क्षमता 1500 मेगावाट प्रति घंटा है। इससे वर्तमान में करीब 1100 मेगावाट बिजली बन रही है। झालावाड़ जिले में भी बिजली की मांग काफ़ी कम हो गई है। पंजाब के फरीदकोट में कोटकपुरा सदर थाने में SP इन्वेस्टिगेशन गगनेश कुमार समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इन सभी पर हत्या के मामले में फरीदकोट रेंज के IG प्रदीप कुमार के नाम पर लाखों रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। इसमें SP इन्वेस्टिगेशन के साथ DSP सुशील कुमार, IG दफ्तर फरीदकोट की RTI शाखा के इंचार्ज SI खेमचंद पराशर और 2 लोगों के नाम शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक 7 नवंबर 2019 को गौशाला कोट सुखिया के संत बाबा दयाल दास की हत्या हुई थी। जयपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए उत्तरी रिंग रोड बनाने की योजना शुरू की जा रही है। उत्तरी रिंग रोड आगरा रोड पर बगराना से शुरू होकर दिल्ली बाईपास होते हुए चौंप गांव तक बनेगी। रिंग रोड के लिए भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया को अक्टूबर 2023 तक पूरा करने की योजना है। इसके लिए 388 हेक्टेयर भूमि अवाप्त की जाएगी। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। जेडीए क्षेत्र में NHAI की ओर से दिए जा रहे जमीनों के मुआवजे को लेकर लोगों का विरोध शुरू कर दिया गया है। हालांकि रिंग रोड की अधिकतर जमीन इकोलॉजिकल जोन में आ रही है, लेकिन सुमेल, विजयपुरा, बगराना की अधिकतर भूमि खातेदारी से जुड़ी है, जिनमें कॉलोनियां भी काटी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।